हमारे साथ मौजूद हैं एक अंतर्राष्ट्रीय कवि अनिल अग्रवंशी। अनिल अग्रवंशी जी, आपका कविता की दुनिया में बहुत नाम है। आज आप 59वें छात्र सहायता समारोह में पधारे हैं, क्या संदेश? लगभग पहले तो मैं INS आपके चैनल का आभार व्यक्त करता हूं, जो एक अच्छी खबरों के लिए इतने प्रयासरत हैं। वरना कहीं ना कहीं मीडिया हम लोगों का ऐसी खबरें ज़्यादा प्रसारित करता है जिससे समाज पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आप ऐसे कार्यक्रम में आकर लोगों को प्रेरणा देते हैं, आपके चैनल को बहुत शुभकामनाएं, बधाई। दूसरी बात, ये 59वां छात्र सहायता जो वितरण समारोह, पुस्तक वितरण समारोह, इसमें मैं पिछले लगभग 8-10 वर्षों से आ रहा हूँ। और जो बाबूजी आनंद प्रकाश जैन जी जो इसके शुरू में संस्थापक रहे हैं, लगभग मैं 40 वर्षों से उनसे इसलिए परिचित हूँ कि मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, रूई मंडी में जैन समनोपासक स्कूल से मेरी पढ़ाई हुई, वहाँ भी बाबूजी का योगदान होता था। और आज पूरे जैन समाज में आनंद प्रकाश जी का जो नाम है, उन्होंने हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का हो, चिकित्सा का हो, चाहे वो अध्यात्म का क्षेत्र हो, उन्होंने जो कार्य किया वो समाज में एक प्रेरणा है। अभी उनके बच्चे, चारों ही बेटे को मैं जानता हूँ, विपिन भाई हों, चाहे वो नीरज जी हों, चाहे वो नवीन जी हों, सब बच्चे बहुत ही मन से अपने पापा की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है ऐसे कार्यक्रमों में। पूरे देश में भाई साहब कार्यक्रमों में जाते हैं, लाखों लोगों से मुलाकात होती है, टीवी चैनलों पर भी बहुत कार्यक्रम करते हैं, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों में आके खुशी इस बात की होती है कि यहाँ पर जो कार्यक्रम कर रहे हैं, यहाँ कहीं नाम की भूख नहीं है, यहाँ कहीं किसी प्रकार की राजनीति नहीं है। यहाँ सिर्फ बच्चों को प्रोत्साहन देना है। जिन बच्चों के पास आर्थिक रूप से कोई कमी है, या वो बच्चे जो 95% से ज़्यादा नंबर लाते हैं, उनके भी आज उन्होंने घोषणा की कि उनको भी प्रेरणा मिलेगी। कहने का तात्पर्य है कि हिंदुस्तान हमारा 140 करोड़ लोगों का है, और यहाँ गवर्नमेंट ही सब कुछ करे ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ कुछ संस्थाएं आगे ऐसी आती हैं, सामाजिक कार्यकर्ता परिषद पंजीकृत ने कार्यक्रम कर किया, और इसमें गरीब बच्चों को पुस्तकें देती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, यहाँ किसी प्रकार का भी जाति का कोई भेद नहीं है, लिंग का कोई भेद नहीं है, यहाँ पर वर्ण का कोई भेद नहीं है, यहाँ जाति पाति के अलावा धर्म का कोई भेद नहीं है। यहाँ हर बच्चा पुस्तकें प्राप्त करता है। आपने देखा होगा, यहाँ माता पिता आते हैं, बड़े मन से उस कार्यक्रम को सुनते हैं, और उसके बाद मोटिवेशन बातें भी होती हैं कि बच्चों को हम ये प्रेरणा देते हैं कि बेटा, ये पुस्तकों को बोझ नहीं बनाना, इन पुस्तकों से आपको जीवन में आगे बढ़ना है। ये ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान बोझ ना हो, क्योंकि बच्चे आजकल टेंशन में जीवन बिताते हैं, उनको पैकेज की ज़्यादा रहती है। तो कहीं ना कहीं आगे चल के बच्चों के मन में जब ये बातें आती हैं, तो वृद्धाश्रम हमारे देश में इसीलिए बनते हैं कि संस्कारों की कमी होती है। वृद्धाश्रम बच्चे माँ बाप का कहना कम मानने लगे हैं, गुरुओं का आदर कम करने लगे हैं। तो ये कार्यक्रम उनको ये प्रेरणा भी देता है कि बच्चों, हमें अच्छा काम करना है। बच्चे जब सुनते हैं, जब वो देखते हैं, तो उनको प्रेरणा मिलती है। मैं वास्तव में ही पूरी सामाजिक कार्य परिषद को बधाई देता हूं, जो 1965 से कार्य कर रही है, और भी वो बहुत सारे कार्य करती है, उनकी ओर से बहुत सारे प्रकल्प हैं। तो मुझे अच्छा लगता है यहाँ आना, और इस प्रकार के कार्यक्रम अगर दिल्ली और देश में होते रहेंगे तो निश्चित ही हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। आदरणीय मोदी जी भी समय समय पर बच्चों को मन की बात में अपने बात कहते रहते हैं। वो जब बच्चों की परीक्षा आती है तो मन की बात में बच्चों को लाते हैं, जब वो देश की बात होती है तो जवानों से बात करते हैं, जब कोई व्यापार की बात होती है वो व्यापारियों से बात करते हैं, जब बहन बेटियों की बात होती है तो वो ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब उज्ज्वला की योजना आती है तो वो ये कहते हैं कि हर घर के अंदर चूल्हा जले। वो सोच के बारे में भी उतने ही संवेदनशील हैं जितने वो चाइना के बारे में संवेदनशील है। अगर दुश्मन आँख उठाता है तो उन्हें ये भी चिंता है कि मेरी बहन बेटी को घर में चूल्हा जल रहा है कि नहीं है। तो मैं बेटियों के लिए भी 4 पंक्तियाँ कहना चाहूँगा कि इससे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नज़रअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। वाह, बेटी को कभी नज़रअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। बहुत सुंदर संदेश। हम भी नमन करते हैं आपके विचारों को, आपको। कैमरामैन राजेश के साथ VP शर्मा। आइए। नमस्कार। नमस्कार।